अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 1A और क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें आपको कहा गया कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने एस्टिमेट करना है, ठीक है। ये मैंने पहले करने की कोशिश की थी, फिर कुछ वजूहत के से रुक गया था, इसलिए थोड़ा सा पेपर पहले से बना हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका रूट 66। अच्छा देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास रूट से कितनी इकसाम होती हैं, ठीक है। पहले आपके पास स्क्वायर रूट होता है, आपके पास ये अगर 3 लिखा हुआ आ जाए तो क्यूब रूट होता है, ये लिखा हुआ आ जाए तो ये 4th रूट होता है, ठीक है। और ये जो मैंने कुछ वैल्यूज़ बनाई हैं ये मैं भी बता दूँ कि ये क्या है। आपके पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट 66, यानी कि स्क्वायर रूट 66 का आंसर आपने एस्टिमेट करना है, ठीक है। एस्टिमेट करने का मतलब, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब होता क्या है पहले तो आपको ये पता हो। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि आपके पास रूट के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए जिसे मल्टीप्लाई करवाया जाए तो उसका कंप्लीट फैक्टर बनता है। जैसे कि लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ 4 की, ठीक है। अगर इस 4 पे स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो 2 बनेगा, 9 पे स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो 3 बनेगा। मीन्स के रूट के अंदर कोई से भी दो एक जैसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये नंबर बनता है, ठीक है। बट मेरे पास फ़िलहाल कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो 66 बने। कैसे देखें, 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9 होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 16 होगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 25 होगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 36, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो 49, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 64। देखें 64 होता है, 66 नहीं होता। यानी कि अगर आप 64 लिखना चाहते हैं स्क्वायर रूट के अंदर तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि दो एक जैसे नंबर हो जिन्हें मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये नंबर बनता है। अब जब भी कभी रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर दो सिमिलर नंबर आ जाएं तो उसे एक ही दफ़ा लिखा जाता है, ठीक है। लाइक ये 2 नंबर हैं तो इन 2 के बजाय आपको एक ही लिखना पड़ेगा, फिर एक रूट आपका जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये आपका एस्टिमेट किया है आपने कि 66 का एस्टिमेशन 8 पॉइंट से ज़्यादा 8 पॉइंट के करीब ही आएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी में कहते हैं रूट 80, स्क्वायर रूट 80। पहले तो आप इसका बताएं कि ये करीब कहाँ होगा। देखें 80 का स्क्वायर रूट हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखें ये चूज़ किया हमने, 81 होता है स्क्वायर रूट। 80 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि कोई भी दो ऐसे नंबर नहीं है जिन्हें मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 80 आए। हाँ, दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करवाएं तो 81 आते, तो इसलिए मैं इसको स्क्वायर रूट 81 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 81, ठीक है। अब आप 81 को 2 दफ़ा कैसे करके लिख सकते हैं, इस तरह से 9 मल्टीप्लाई बाय 9। और जब आप स्क्वायर रूट के अंदर दो सिमिलर नंबर आ जाएं एक जैसे तो फिर आप उसे एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में कहते हैं क्यूब रूट 218। अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। अब कोई से भी 3 ऐसे नंबर बताइए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 218 या उससे छोटा नंबर हमें मिले। देखिए मैंने साइड में क्यूब रूट बनाने की कोशिश की है, क्यूब्स बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। देखें 1 का क्यूब होता है 1, यानी कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया जाए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। इसी तरह से अगर मैं 5 का क्यूब लूँगा तो ये बनेगा 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, ठीक है। फिर अगर मैं लूँगा 6 तो 6 का क्यूब होता है 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। तो 218 तो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। हाँ, 216 ज़रूर किसी नंबर का क्यूब है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम 216 बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको 216 बना दिया। चूँकि स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट के अंदर आप 2 नंबर कॉमन लेते थे, ठीक है ना, 2 सिमिलर नंबर चाहिए थे। बट ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट के अंदर आपको 3 सिमिलर नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मेरा आंसर 666 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो 3 दफ़ा 6 है तो फिर आप सिर्फ एक दफ़ा 6 लिखेंगे। स्क्वायर रूट में 2 नंबर कॉमन लिए जाते हैं और क्यूब रूट के अंदर 3 नंबर कॉमन लिए जाते हैं। और अगर 4th रूट आ जाए ये इस तरह से, ठीक है, तो उसमें 4 नंबर क्यूब कॉमन लिए जाएंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इनको तो फिर सिर्फ 2 आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी है क्यूब रूट 730, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्यूब बनाया है 6 तक के। 7 का चेक कर लेते हैं, 7 का क्यूब क्या होता है। 7 7 ज़ा 49 एंड 49 मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं है, 243 समथिंग होना चाहिए, 343 सॉरी, दिस इज़ 343। 8 का क्यूब चेक करते हैं। 8 का क्यूब क्या होता है, हमें याद करवाए जाते हैं
बच्चों को भी हम इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं कि याद हो जाते हैं। 512 होता है 8 का क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होता है भाई, 729। ठीक है जी, ये 9 का क्यूब है हमारा। ठीक है, 9 का क्यूब हमारा 729 होता है। तो 730 को करीब करीब अगर लेके जाएंगे आप, इसको यूँ बनाते हैं। ठीक है, ये भी मैंने गलत बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूब रूट 729, और इस 729 को आप 3 दफ़ा 9 लिख सकते हैं, 1 2 और 3। चूँकि क्यूब रूट है इसलिए आपको एक 9 कॉमन लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट होता है तो 2 कॉमन लेते हैं, क्यूब रूट होता है तो 3 कॉमन लेते हैं। तो इसके साथ ये वाला हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।